पिंक आई का वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। सिंध के इलाके कराची से शुरू होने वाला ये वायरस अब तेजी से सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों और पंजाब की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। एडिनो वायरस है जिसकी वजह जो कि कंजंक्टिवाइटिस क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा आपने स्विमिंग पूल जाने से अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आंखों में कोई ऐसी चीज़ ना जाए कि जिससे आप जो है वो आंखें मजीद इन्फेक्ट हो। सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज एक क्विक वीडियो एक मैसेज के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ कि इस तरह आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पिंक आई का वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। सिंध के इलाके कराची से शुरू होने वाला ये वायरस अब तेजी से सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों और पंजाब की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। करंट रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में इस वक्त तकरीबन 40 से 50 केसेस डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं पिंक आई से। ये भला क्या चीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचाना है और अगर किसी को हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है और उससे दूसरों को कैसे बचाना है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या ये वाकई खतरे की घंटी है या ये तमाम लोगों के लिए यकसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्चुअली पिंक आई होता क्यों है। एक वायरस एडिनो वायरस है जिसकी वजह जो कि कंजंक्टिवाइटिस क्रिएट कर रहा है। कंजंक्टाइवा यानी कि आंखों का वो सफ़ेद हिस्सा जो हमें सामने से नज़र आता है उस पे ये वायरस इन्फेक्ट करता है। पिंक आई के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें एलर्जी या कोई इरिटेंट यानी कि अगर किसी को सोर थ्रोट है या किसी को गले में इन्फेक्शन आया हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा एलर्जिक है या कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी का शिकार है जिसको खांसी बहुत रहती है तो वो लोग ज़्यादा खतरे पे होते हैं कि उनको एलर्जिक इश्यूज या एलर्जिक वायरस जो है वो सेकेंडरी कंजंक्टिवाइटिस करवा रहा है इस वक्त। और पिंक आई हो रही है, गुलाबी आंखें हो रही हैं। इसके बहुत सारी दूसरी अलामात भी हैं जिसमें आंखों से पानी का मुसलसल बहना, ना सिर्फ आंखों का लाल होना बल्कि आंखों से मुख्तलिफ किस्म के डिस्चार्ज का होना। यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में ये पानी की तरह आंख जो है वो डिस्चार्ज निकलता है। डिस्कम्फर्टनेस होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाए और अगर इसकी प्रॉपर केयर ना की जाए या अनइवन किस्म की मेडिकेशंस यूज़ की जाए तो ये वायरस सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और ये डिस्चार्ज जो है वो थिक येलो डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है। आंखों की गेट स्वेलिंग हो सकती है, आंखों में तकलीफ और पेन की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो इस तरीके से वायरल जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में कन्वर्ट हो रहा है। सवाल ये है कि एक इंसान जिसको पिंक आई हो जाए वो दूसरे इंसान को कैसे बचा सकता है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी ज़ाती इस्तेमाल की तमाम चीज़ें अलग कर लेनी हैं और अपनी चीज़ें जो है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। अपनी तकलीफ के लिए सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चौथी चीज़ ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इचिंग या डिस्कम्फर्ट हो रही है तो हॉट या कोल्ड कंप्रेसर्स आप क्यूब्स ले लें आइस के और रुमाल में बंद करके उसको अपने आइस पे लगा सकते हैं या कोई रुमाल जो है उसको थोड़ा सा हीटअप करके हल्का सा उसको आप एज अ हॉट कंप्रेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं तो आपने कॉन्टैक्ट लेंस से अवॉइड करना है। अगर आपको दूसरे सिम्टम्स साथ में नज़र आ रहे हैं, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है तो प्रॉपर फ्लू की ट्रीटमेंट करनी है, ठंडी चीज़ों से खट्टी चीज़ों से बचना है। और अगर कोई और सिम्टम नहीं सिर्फ आंखें हैं तो आपने जो है वो डॉक्टर से रुजू करके प्रॉपर किस्म के ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। अपने हाथों को अपनी आंखों पे नहीं लगाना है, रब नहीं करना है। एक साफ कपड़ा अपने पास रखना है जिससे आप आंखों के डिस्चार्ज को क्लीन करेंगे। इसके अलावा आपने स्विमिंग पूल जाने से अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आंखों में कोई ऐसी चीज़ ना जाए कि जिससे आप जो है वो आंखें मज़ीद इन्फेक्ट हो। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस है वो डार्क ग्लासेस का इस्तेमाल करें। रोल क्या होता है डार्क ग्लासेस पहनने का कि आपकी आंखें अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उन तमाम इरिटेंट से, डस्ट से वो आंखें बचेंगी जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बचाएंगे। सनलाइट जो कि जाहिर है यूवी रेज हैं और वो आपकी आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हैं तो आप उन चीज़ों से बचा पाएंगे अपने आप को। तो इस तरीके से अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। कितने दिन में ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है? अगर तो ये वायरल ही है यानी कि सिर्फ पानी का ही डिस्चार्ज निकल रहा है और सिर्फ इचिंग ही हो रही है
तो कहा यह जाता है कि 10 से 14 दिन में ये खुद ही खत्म हो जाता है। बाज लोगों में ये 3 वीक्स का टाइम भी लेता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा येलोइश थिक डिस्चार्ज आ रहा है तो आपने फ़ौरन से अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। जब आप एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली 5 to 7 डेज की मुद्दत में ये आंखें ठीक कर देता है। सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या स्पेशल हिदायत हैं, क्या ये ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं? तो यस, जिनके शुगर लेवल ज़्यादा है, जिनका HbA1c ज़्यादा है, जिनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहती है, वो ज़्यादा खतरे में है कि उनको पिंक आई डेवलप हो। तो अपने आप को या अपने इर्द गिर्द जिनको भी पिंक आई इन्फेक्शन हुआ है, डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि उनसे अपने आप को बचाएं। और अगर घर में किसी को है तो यकीनन वो तमाम टिप्स फॉलो करनी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से और हाई शुगर लेवल जिस्म में होने की वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो वायरस को कैच कर लेते हैं। फ्लू भी उनमें ज़्यादा होता है क्योंकि ये मौसम फ्लू का चल रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपनी हर सूरत अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें। अपने बाहर निकलें तो कोशिश करें कि अपनी आइज़ को कोई डस्ट या इरिटेंट से बचा के रखें। वैसे ही सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और अगर आसपास किसी को है तो उससे आपने उसकी तमाम कोई भी पर्सनल आइटम्स यूज़ नहीं करनी है। इस वक्त जहाँ पर पिंक आई एपिडेमिक हुआ है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है, कोशिश करें कि स्विमिंग पूल्स और ऐसी जगहों पे या क्राउडेड एरियाज में जाने से अपने आप को बचाएं। उम्मीद है कि इस बारे में जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। हमेशा याद रखें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही ये दवाइयों का इस्तेमाल करें। मुफ्त मशवरों पर अमल ना करें, इर्द गिर्द के लोगों के दिए गए टोटकों पर अमल ना करें। जो हिदायत दी जा रही है उनको फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।